सिर्फ इसलिए क्योंकि मैंने 48 साल की एक प्रेग्नेंट औरत को सहारा दे दिया था। मुझे क्या पता था कि वो औरत मुझसे ही चिपक जाएगी। वो कहने लगी कि हमारा बच्चा जल्द ही इस दुनिया में आने वाला है। पहले तो मुझे लगा कि वो मजाक कर रही है, लेकिन अगले ही दिन वो मेरे मोहल्ले तक पहुंच गई। हर दिन बिल्डिंग के नीचे खड़ी होकर मुझे अपना पति बुलाती थी। पड़ोसी मेरा मजाक उड़ाते, वाह भाई तेरी पसंद तो बड़ी तगड़ी है। ऐसी बूढ़ी औरत भी पसंद आ गई। मुझे लगा ये औरत दिमागी तौर पर बीमार है, इसलिए मैंने उसे इग्नोर करना ही बेहतर समझा। लेकिन ठीक 2 महीने बाद मेरी शादी के दिन वो अचानक 5 नवजात बच्चों को लेकर शादी में घुस आई और गुस्से में एडीएन टेस्ट रिपोर्ट मेरे मुंह पर फेंक दी। 99% मैच। वो रोते हुए चिल्लाई, पति जी, इस लोमड़ी जैसी औरत में ऐसा क्या है? आप मुझे और बच्चों को ऐसे बेसहारा नहीं छोड़ सकते। मेरी अरबों की संपत्ति वाली होने वाली दुल्हन का चेहरा एकदम पीला पड़ गया। उसने सबके सामने मेरे ऊपर वाइन फेंकी और शादी का जोड़ा पहने पहने ही वहां से भाग गई। उसके बाद मुझे मजबूर होकर उस बूढ़ी औरत से शादी करनी पड़ी। शादी के बाद उन 5 बच्चों को पालने के लिए मैं दिन रात जान तोड़कर काम करता रहा। लेकिन जिस दिन वो 5 बच्चे 18 साल के हुए, उसी दिन उस औरत ने मुझे पूरा का पूरा चूहे मारने की दवा पिला दी। मुझे जमीन पर पेट पकड़कर तड़पते देख वो जोर जोर से हंसने लगी। पति जी, तुम जिंदगी भर ये नहीं जान पाओगे कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ कैसे बनी थी। अगले ही पल मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। जब मैंने दोबारा आंखें खोली तो पाया कि मैं पुनर्जन्म ले चुका हूँ और मैं वापस उसी दिन पहुंच गया था जिस दिन पहली बार सुपरमार्केट में उससे मुलाकात हुई थी। एक मोटे पेट वाली प्रेग्नेंट औरत अचानक मेरे सामने आई और आह चिल्लाते हुए जमीन पर गिर पड़ी। मैं तुरंत पहचान गया। पिछले जन्म में इसी दिन मैंने 48 साल की गर्भवती औरत वांग शुफेन को सहारा दिया था और उसी पल से मेरी जिंदगी नर्क बन गई थी। वो औरत मेरे पीछे पड़ गई थी, मेरे घर तक पहुंच गई थी, मेरी शादी बर्बाद कर दी थी और फिर पता नहीं कैसे मैं 5 बच्चों का बाप बन गया। मरने से ठीक पहले तक मैं यही सोचता रहा। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं था, फिर वो बच्चे मेरे कैसे हो सकते थे? अरे नौजवान, जल्दी जाओ और उसे उठाओ। पास खड़ी एक आंटी की आवाज ने मुझे वर्तमान में वापस खींच लिया। मैंने ध्यान से देखा और एक बात नोटिस की, वांग शुफेन आराम से शेल्फ पकड़कर खुद खड़ी हो सकती थी, लेकिन वो जानबूझकर मेरे सामने गिरी थी ताकि मैं उसे हाथ लगाऊं। क्या ऐसा हो सकता है कि बस शरीर का स्पर्श होते ही उसके पेट में पल रहा बच्चा किसी अजीब तरीके से मुझसे जुड़ जाए? ये सोचते ही मेरे पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। पिछले जन्म के वो बदसूरत और मोटे बच्चे जो मुझे पापा बुलाते थे मेरी आंखों के सामने घूमने लगे। डर ने मुझे पूरी तरह घेर लिया। नहीं, मैं इस बार इतिहास दोहराने नहीं दूंगा। मैंने ऐसे दिखाया जैसे कुछ देखा ही नहीं। जल्दी से 2 सामान उठाए और मुड़कर चलने लगा। भीड़ तुरंत शोर मचाने लगी। अरे गर्भवती औरत तुम्हारे पास गिरी है, तुम मदद भी नहीं करोगे? जरा भी इंसानियत नहीं है क्या? उठाओ उसे, अगर उसे कुछ हो गया तो जिम्मेदार तुम ही होगे। उनकी बातें सुनकर मैंने दांत भींच लिए। ऐसे ढोंगी लोग मैं पिछले जन्म में बहुत देख चुका था, लेकिन इस बार चाहे पूरी दुनिया मुझे गालियां दे, मैं बीच में नहीं पड़ूंगा। मैंने ठंडी आवाज में कहा, मैं उसे क्यों उठाऊं? क्या वो मेरे बच्चे की माँ है? फिर सबकी तरफ देखते हुए बोला, अगर आप लोग इतने दयालु हैं तो खुद जाकर उठाइए। एक बूढ़ा आदमी जिसने चश्मा पहन रखा था गुस्से से लाल हो गया। नौजवान, इतना पत्थर दिल मत बनो, वो प्रेग्नेंट है, अगर उसका गर्भपात हो गया तो? मैंने बिना झिझक जवाब दिया, उससे मेरा क्या लेना देना। लेकिन अगले ही पल वो बूढ़ा आदमी सीधे मेरी तरफ बढ़ा और मेरा हाथ पकड़ने लगा। नहीं, वो तुम्हारे पास गिरी है, इसलिए तुम्हें ही उसे उठाना होगा। तुम मर्द हो या नहीं, इतनी भी जिम्मेदारी नहीं है। ये देखकर वांग शुफेन की आंखों में एक चालाक मुस्कान चमक गई। मेरी सतर्कता तुरंत चरम पर पहुंच गई। क्या वो इसी पल का इंतजार कर रही थी? क्या वो चाहती थी कि मुझे मजबूर करके उसके शरीर को छुआ जाए? पिछले जन्म में चूहे की दवा से तड़पकर मरने का दृश्य फिर से मेरी आंखों के सामने आ गया। मैंने अब और देर नहीं की। दांत भींच कर तुरंत फैसला लिया। मैं लड़खड़ाने का नाटक करते हुए सीधे पास की शेल्फ से टकरा गया। धड़ाम! जोरदार आवाज के साथ मैं सिर पकड़कर जमीन पर गिर पड़ा। पूरा सुपरमार्केट एकदम शांत हो गया। मैंने सिर उठाकर जोर से पूछा, अब क्या? अब भी मुझसे उसे उठवाओगे? वांग शुफेन कुछ सेकंड तक हक्का बक्का खड़ी रही, फिर उसका चेहरा बदसूरत हो गया और वो खुद ही उठकर वहां से चली गई। मैंने राहत की सांस ली। लगता है ये तरीका काम कर गया। मैंने तब तक इंतजार किया जब तक वो सुपरमार्केट से बाहर नहीं निकल गई, फिर खुद उठा ताकि दोबारा उससे सामना न हो। मैंने कंपनी में लंबी छुट्टी की अर्जी डाल दी और जल्दी से सामान खरीदकर घर लौट आया। लेकिन मुझे क्या पता था, अगली सुबह जब मैं पार्सल लेने नीचे उतरा तो बिल्डिंग के गेट पर वही मोटा चेहरा मेरा इंतजार कर रहा था। वांग शुफेन, पति जी। मुझे देखते ही वो ऐसे दौड़ी जैसे डूबते को सहारा मिल गया हो। अपना बड़ा सा पेट संभालते हुए सीधे मेरी तरफ भागी। मैं डर के मारे पीला पड़ गया।
मुड़कर भागा और पूरी स्पीड से सीढ़ियां चढ़ गया। लेकिन इससे भी ज्यादा डरावनी बात यह थी कि उस औरत ने हमारे मोहल्ले के गेट पर ही डेरा डाल लिया। उसने एक बड़ा सा बोर्ड बनवाया जिस पर लिखा था, हजारों मील दूर से अपने पति की तलाश में। उस पर मेरी फोटो भी चिपका दी गई थी। फिर वो रोज गेट पर बैठ जाती और हर आने जाने वाले से कहती, मेरा पति यहीं रहता है, बच्चा पैदा होने वाला है, लेकिन वो मुझे अपनाने को तैयार नहीं। बहुत से राहगीरों को उस पर तरस आ गया। कोई उसे खाना देता, कोई पानी। कुछ लोगों ने वीडियो बनाकर इंटरनेट पर भी डाल दिया। मेरी खिड़की से नीचे खड़ी उस घिनौनी औरत को देखकर मुझे इतना गुस्सा आया कि मन किया सीधे बिल्डिंग से कूद जाऊं। तभी अचानक फोन बजा। कॉल मेरी मंगेतर लिन युवई की थी। ये इंटरनेट पर जो वीडियो घूम रहा है वो क्या है? कौन सा वीडियो? खुद जाकर देख लो। क्या तुम्हारी कोई दूसरी औरत है? मैंने जल्दी से फोन खोला और देखा कि एक वीडियो वायरल हो चुका था। 48 साल की गर्भवती महिला का दर्द, बेवफा प्रेमी की बेरुखी। व्यूज पहले ही 1 लाख पार कर चुके थे। वीडियो में वांग शुफेन आंसुओं से भरे चेहरे के साथ कह रही थी, मेरा पति मुझे बूढ़ी और बदसूरत समझता है। मैं उसे दोष नहीं देती, बस इतना चाहती हूँ कि वो हमारे बच्चे को अपना ले। मैं यहीं उसका इंतजार करती रहूंगी। कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा था। ऐसे कमीने को तो सजा मिलनी चाहिए। 48 साल की उम्र में प्रेग्नेंट होना कितना मुश्किल होता है। ये आदमी बिल्कुल बेदिल है। ऐसे मर्द को पुलिस के हवाले कर देना चाहिए। गुस्से से मेरे हाथ कांपने लगे। युवई, मेरी बात मानो, मैं उस औरत को बिल्कुल नहीं जानता। वो पागल है। अगर सच में ऐसा होता तो हमारी शादी। लेकिन दूसरी तरफ से सिर्फ कॉल कटने की आवाज आई। उसी समय रेजिडेंट ग्रुप में भी मेरा नाम लेकर लोग बातें करने लगे। बच्चा पैदा करके अब जिम्मेदारी से भाग रहा है। कटोरे में खाकर हांडी पर नजर रखने वाला आदमी है ये। क्या इसकी मंगेतर को पता है? ये सब बोलने वाला मेरा प्रेम प्रतिद्वंद्वी गोताऊ था। वो काफी समय से मेरी खूबसूरत और अमीर मंगेतर पर नजर लगाए बैठा था। अभी जो युवई मुझसे नाराज हुई थी उसमें जरूर इसी की भड़काने वाली बातें शामिल थीं। मैंने तुरंत मंगेतर को दोबारा फोन करके समझाना शुरू किया, युवई, मैं कसम खाता हूँ, अगर मैंने तुम्हें धोखा दिया हो तो मेरी मौत भी अच्छी ना हो। वो औरत पूरी तरह झूठ बोल रही है। मैंने उसे कभी छुआ तक नहीं। फिर उसके पेट का बच्चा मेरा कैसे हो सकता है? काफी समझाने के बाद मैं किसी तरह उसे थोड़ी देर के लिए शांत कर पाया, लेकिन मेरे दिल में खतरे की घंटी लगातार बज रही थी। मैं तो वांग शुफेन से बचने की पूरी कोशिश कर रहा था। फिर भी उसे इतना यकीन कैसे था कि उसके पेट का बच्चा मेरा ही है? जब बहुत सोचने पर भी जवाब नहीं मिला तो मैंने खुद पहल करने का फैसला किया। मैंने उसके पति की तलाश वाले बोर्ड पर लिखे नंबर पर कॉल कर दिया। वांग शुफेन, तुरंत यहाँ से निकल जाओ। मेरे घर के बाहर तमाशा मत बनाओ। अगर तुमने मेरे बारे में अफवाह फैलानी बंद नहीं की तो मैं मानहानि का केस कर दूंगा। फोन के दूसरी तरफ से उसकी चिपचिपी आवाज आई, पति जी, गुस्सा मत होइए, मैं तो बस चाहती हूँ कि आप हमारे बच्चे को देख लें। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। कौन पति? अगर फिर से ऐसी बकवास की तो मैं पुलिस बुला लूंगा। मैंने गुस्से में फोन काट दिया। लेकिन 1 मिनट भी नहीं बीता था कि मेरे फोन पर एक वीडियो आ गया। मैंने वीडियो खोला। अगले ही पल मेरी आंखें फटी रह गईं। वीडियो में बेहद अश्लील और घिनौना दृश्य था। मेरा पेट मचल गया और मैं भागकर बाथरूम पहुंचा, जहां काफी देर तक उल्टी जैसा महसूस करता रहा। ये आखिर क्या बला है? मैंने इस बूढ़ी औरत के साथ ऐसा कब किया? लेकिन जब मैंने दोबारा वीडियो ध्यान से देखा तो उससे भी ज्यादा डरावनी बात सामने आई। वीडियो के कोने में रिकॉर्डिंग की तारीख लिखी थी, साल 1998। मैं पूरी तरह सुन्न पड़ गया। 1998 में तो मेरा जन्म भी नहीं हुआ था। फिर ये वीडियो आया कहाँ से? मैं अब भी इसी पहेली में उलझा हुआ था कि दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। पति जी, दरवाजा खोलो, मुझे पता है आप घर पर हो। बाहर से वांग शुफेन की उत्साहित आवाज आ रही थी। मैंने डोर आई से झांका। उसका मोटा चेहरा देखते ही मेरे अंदर का डर और बढ़ गया। ये औरत आखिर है कौन और वो वीडियो क्या था? दरवाजा पीटना बंद करो, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं जानता। बाहर से उसकी आत्मविश्वास भरी आवाज आई, आप मुझे कैसे नहीं जानते? हमारे पास तो वीडियो भी है। उसकी बात सुनकर मेरा सब्र टूट गया। मैंने तुरंत 110 पर पुलिस को फोन कर दिया। 10 मिनट बाद पुलिस मेरे घर पहुंच गई। ऑफिसर, यही औरत है, ये लगातार मुझे परेशान कर रही है। जैसे ही वांग शुफेन ने मुझे देखा उसकी आंखें चमक उठी। पति जी, आखिर आप बाहर आ ही गए। वो फिर मेरी तरफ झपटने लगी। मैं डरकर तुरंत पुलिस वालों के पीछे छिप गया। एक पुलिस अधिकारी ने सख्त आवाज में कहा, मैडम, ऐसा लग रहा है कि आप सचमुच लोगों को परेशान कर रही हैं। कृपया हमारे साथ थाने चलिए। लेकिन वांग शुफेन बिल्कुल भी घबराई नहीं। ऑफिसर, मैंने किसे परेशान किया है? मैं तो बस अपने पति को ढूंढ रही हूँ। क्या अपने पति को ढूंढना भी अपराध है? फिर उसने बेचारी बनने की एक्टिंग करते हुए आंखों में आंसू भर लिए। मैं तुरंत बोला, झूठ, मैं इसे बिल्कुल नहीं जानता। ये अपना पेट लेकर घूम रही है और सबको बता रही है कि मैं इसका पति हूँ। ये कहती है कि पेट में पल रहा बच्चा मेरा है। अब तो मेरी मंगेतर भी मुझसे रिश्ता तोड़ने वाली है। ये कम से कम चरित्र हनन और बदनामी तो है ही। आप लोग इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। जैसे ही पुलिस उसके पास पहुंची, वांग शुफेन ने अचानक अपना पेट पकड़ लिया। उसका चेहरा सफेद पड़ गया और वो भागने लगी। लेकिन नीचे पहले से मौजूद दूसरे पुलिस वालों ने उसे पकड़ लिया। थाने पहुंचने के बाद वांग शुफेन को पूछताछ कक्ष में ले जाया गया और मैंने वो रहस्यमयी वीडियो पुलिस को सौंप दिया।
ऑफिसर, मेरा जन्म 1999 में हुआ था। मैं 1998 में इसके साथ संबंध कैसे बना सकता हूँ? और ऊपर से वीडियो भी रिकॉर्ड हो गया। ये कहकर मैंने उसी नंबर पर कॉल लगाया जिससे वीडियो भेजा गया था। अगले ही पल पूछताछ कक्ष के अंदर वांग शुफेन का फोन बज उठा। वो वीडियो उसी ने भेजा था। अब इसमें कोई शक नहीं था, इस औरत में जरूर कोई बहुत बड़ा राज छिपा हुआ था। पूछताछ कर रहा पुलिस अफसर भौहें सिकोड़ कर बोला, ये वीडियो आखिर है क्या? वांग शुफेन ठंडी हंसी हंस पड़ी। मैं और मेरे पति का प्राइवेट वीडियो है, इसमें क्या दिक्कत है? पुलिस अफसर का चेहरा और भी उलझन भरा हो गया। मुझे नहीं पता था कि आखिर इस केस का नतीजा क्या निकलेगा, लेकिन इस वक्त मुझे बस घिन ही आ रही थी। तभी बगल में फाइलें चेक कर रहा एक पुलिस वाला अचानक बोल उठा, वांग शुफेन, पिछले साल ही तो आप विदेश से वापस लौटी थी। ये सुनकर मैं चौंक गया। क्या वांग शुफेन विदेश भी रह चुकी थी? वांग शुफेन कुर्सी पर आराम से बैठी थी। उसके चेहरे पर जरा भी घबराहट नहीं थी, बल्कि हल्की सी जीत वाली मुस्कान थी। ऑफिसर, मुझसे पूछताछ करके समय बर्बाद मत कीजिए। मुझे पता है कि अभी मैं जो भी कहूँ आप लोग यकीन नहीं करेंगे, लेकिन जब मेरा बच्चा पैदा हो जाएगा और डीएनए टेस्ट होगा तब सब सच सामने आ जाएगा। आप लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते तो कोई बात नहीं, लेकिन क्या साइंस पर भी भरोसा नहीं करेंगे? उसका इतना आत्मविश्वास देखकर पुलिस भी थोड़ा हिचकने लगी। एक पुलिस वाले ने मेरी तरफ देखकर पूछा, लड़के, क्या तुम सच में इसके साथ कभी नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी दिन शराब के नशे में कुछ हो गया हो? मैंने तुरंत दांत भींच कर कहा, मैं मर जाऊं फिर भी इस डरावनी औरत को हाथ तक नहीं लगाऊंगा। उसी समय वांग शुफेन का चेहरा अचानक बदल गया। उसने अपना पेट पकड़ लिया और दर्द से चिल्लाने लगी, आह नहीं, लगता है मुझे लेबर पेन शुरू हो गया। उसकी चीख सुनकर सब घबरा गए। जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। और उसी दिन वांग शुफेन ने ठीक पिछले जन्म की तरह 5 बच्चों को जन्म दिया। 2 दिन बाद पुलिस बेहद जटिल चेहरे के साथ डीएनए रिपोर्ट लेकर मेरे सामने आई। मेडिकल जांच के मुताबिक ये 5 बच्चे वास्तव में तुम्हारे ही हैं। रिपोर्ट पर साफ लिखा था 99.99% मैच। पुष्टि होती है कि चेन वेई 5 बच्चों का जैविक पिता है। एक पल में मेरा दिमाग सुन्न पड़ गया, पूरा शरीर पत्थर जैसा हो गया। ये कैसे हो सकता है? मैंने तो हर संभव कोशिश की थी कि उसे छू भी ना पाऊं। फिर उसके पेट का बच्चा आखिर मेरा कैसे हो गया? मैं अभी सदमे में ही था कि दरवाजा खुला। लिन युवेई काले ऑफिस सूट में अंदर आई। उसका चेहरा बर्फ की तरह ठंडा था। वो बिना कुछ बोले मेरे सामने आई और चटाक, एक जोरदार थप्पड़ मेरे चेहरे पर पड़ा। मैंने सच में तुम्हें गलत समझा था। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। युवेई, मेरी बात सुनो, मुझे समझाने दो। मैंने सच में समझाने की जरूरत नहीं है। उसने मेरी बात बीच में ही काट दी। डीएनए रिपोर्ट सामने रखी है, अब तुम और क्या सफाई दोगे? मैं आज से हमारी शादी रद्द करती हूँ और आज के बाद हम कभी नहीं मिलेंगे। मैं अपने सारे रिश्तों और संपर्कों का इस्तेमाल करूंगी ताकि तुम जिन्हाई शहर में टिक भी ना सको। ये कहकर वो मुड़ी और बिना पीछे देखे चली गई। मैं उसके पीछे भागना चाहता था, लेकिन पुलिस ने मुझे रोक लिया। मिस्टर चेन, अब जब तुम बच्चों के पिता साबित हो चुके हो तो तुम्हें अपनी जिम्मेदारी निभानी चाहिए। मैंने उनकी बातों पर ध्यान ही नहीं दिया, बस युवेई की दूर जाती हुई पीठ को देखता रहा। दिल ऐसा लग रहा था जैसे कोई चाकू से काट रहा हो। पिछले जन्म का वही दुस्वप्न फिर से शुरू हो चुका था। थाने से बाहर निकलने के बाद मैं बिल्कुल खोया हुआ था। रिपोर्ट साफ साफ मेरे सामने थी। युवेई भी मुझे छोड़कर जा चुकी थी। अब पूरी दुनिया मुझे ऐसा घटिया आदमी समझ रही थी जिसने गर्भवती औरत को धोखा दिया। लेकिन सच्चाई ये थी कि मैंने वांग शुफेन को कभी छुआ तक नहीं था। घर लौटकर मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। मैंने ठान लिया, मर जाऊंगा लेकिन उस घिनौनी औरत के सामने कभी सिर नहीं झुकाऊंगा। लोग जो चाहे कहें, सच्चा इंसान बदनामी से नहीं डरता। लेकिन सिर्फ 2 दिन बाद नीचे सड़क से लाउडस्पीकर की तेज आवाज आने लगी। मैंने खिड़की से झांक कर देखा और गुस्से से लगभग खून थूक देता। वांग शुफेन 5 नवजात बच्चों को लेकर सड़क के बीचों बीच बैठी हुई थी। वो जोर जोर से चिल्ला रही थी, लोगों जरा देखिए, मेरे पति ने मुझे और मेरे बच्चों को छोड़ दिया है। उसने दूसरी औरत चुन ली और हमें मरने के लिए छोड़ दिया। अगर ऐसा ही है तो हम माँ बच्चे सब मर जाते हैं। उसकी बात खत्म होते ही भीड़ भड़क उठी। ये आदमी कितना निर्दयी है। 5 बच्चे हैं, कोई अपने बच्चों को ऐसे छोड़ता है क्या? डीएनए रिपोर्ट भी आ चुकी है, अब भी नाटक कर रहा है। मेरा फोन पागलों की तरह बजने लगा और सबसे ज्यादा मुझे तोड़ने वाली बात यह थी कि लिन युवेई का भी फोन आया। हम दोनों के बीच जो भी हो, लेकिन वो 5 बच्चे मासूम हैं। तुम अपने ही बच्चों के साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? फोन पकड़ते हुए मेरे हाथ कांपने लगे। युवेई, मैं कसम खाता हूँ वो बच्चे सच में मेरे नहीं हैं। इस हालत में भी तुम झूठ बोल रहे हो। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। ये कहकर उसने फोन काट दिया। अगले कुछ घंटों तक मेरा फोन लगातार बजता रहा। रिश्तेदार, दोस्त, सहकर्मी, पड़ोसी सब मुझे कोस रहे थे। मैं लगभग पागल होने की कगार पर पहुंच गया था। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा। अगर साइंस साबित कर रही है कि वो बच्चे मेरे हैं, अगर पूरी दुनिया वांग शुफेन की बात पर यकीन कर रही है, तो जरूर इसके पीछे कोई बड़ा राज छिपा है। जैसे कोई जादू या बेहद चालाक ट्रिक। जरूर कोई ऐसा खेल चल रहा था जिसके बारे में मुझे पता नहीं था। मैंने तुरंत इंटरनेट खोला और इलाके की सबसे मशहूर प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी ढूंढी। नंबर मिलते ही मैंने कॉल लगा दिया। क्या ये मिंगयुआन इन्वेस्टिगेशन ऑफिस है?
जी सर, बताइए हम आपकी क्या मदद कर सकते हैं। मैंने बिना देर किए कहा, मुझे एक इंसान की पूरी जांच करवानी है। कृपया वांग शूफेन की पूरी बैकग्राउंड, उसका अतीत, उसकी गतिविधियां, उसका काम, सब कुछ पता लगाइए। जितनी ज्यादा डिटेल होगी उतना बेहतर होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे। ज्यादा डिटेल होगी उतना बेहतर होगा। आप चिंता मत कीजिए, हम पूरी कोशिश करेंगे आपकी मदद करने की। लेकिन पहले हमें पूरी स्थिति विस्तार से बताइए। मैंने पूरी कहानी शुरू से आखिर तक डिटेल में सुना दी। फोन के दूसरी तरफ कुछ सेकंड तक सन्नाटा रहा। फिर डिटेक्टिव बोला, मिस्टर चेन, आपका मामला सच में बहुत असामान्य है। हम तुरंत जांच शुरू करते हैं। फोन कटने के बाद पहली बार मुझे उम्मीद की एक हल्की किरण दिखाई दी। शायद अब सच सामने आने वाला था। 3 दिन बाद प्राइवेट डिटेक्टिव लियू मिंग का फोन आया। मिस्टर चेन, वांग शूफेन के पेट में पल रहे बच्चे का आपसे क्या संबंध है? इस बारे में हमारी जांच में बड़ी प्रगति हुई है। फोन ज्यादा देर नहीं चला, लेकिन कॉल खत्म होते ही मैं वहीं जड़ होकर खड़ा रह गया, क्योंकि जो सच सामने आया था वो मेरी कल्पना से भी ज्यादा चौंकाने वाला था। मैं अभी खुद को संभाल भी नहीं पाया था कि बाहर से जोर जोर से दरवाजा पीटने की आवाज आने लगी। चेन वेई, बाहर निकल हरामखोर। मैंने डोर आई से झांका। बाहर काफी सारे लोग जमा थे। उनके बीच सबसे आगे मेरा प्रेम प्रतिद्वंद्वी घू ताओ खड़ा था। उसके साथ कुछ तमाशबीन और कई इंटरनेट ब्लॉगर भी थे। बेवफा आदमी, बाहर निकल। तेरे 5 बच्चे दूध के लिए तरस रहे हैं। अब भी छिपेगा? मर्द कहलाने लायक है तू? बीवी और बच्चों को सड़क पर छोड़ दिया। ये घरेलू हिंसा है, कानूनन अपराध है। बाहर से आती गुस्से भरी आवाजें सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुराया। इन लोगों को दूसरों के खून से बने बन खाकर मजा आता था, लेकिन अब मुझे डर नहीं लग रहा था। मैंने सीधे दरवाजा खोल दिया। क्या है? इतना शोर क्यों मचा रखा है? अगर हद पार की तो पुलिस बुलाकर गैर कानूनी घुसपैठ का केस कर दूंगा। गोताओ ने जमीन पर थूकते हुए कहा। अपने बच्चों को छोड़कर भाग रहा है और ऊपर से पुलिस की धमकी दे रहा है। अभी हमारे साथ चल और अपनी बीवी बच्चों को घर ले जा। कुछ लोग मुझे पकड़कर खींचने लगे। मैंने झटके से हाथ छुड़ा लिया। छोड़ो, मैं खुद चल सकता हूँ। सब हैरान रह गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि मैं इतनी आसानी से मान जाऊंगा। गोताओ हंस पड़ा। यही ठीक है, बहन वांग तुम्हारा इंतजार कर रही है। मैंने उसकी बात का जवाब नहीं दिया। मेरे दिमाग में सिर्फ डिटेक्टिव की बताई हुई बातें घूम रही थी। कुछ देर बाद हम लोग उस लॉज पर पहुंचे जहां वांग शूफेन ठहरी हुई थी। जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, वांग शूफेन की आंखें चमक उठी। वो खुशी से लगभग उछल पड़ी। पति जी, आखिर आप आ ही गए। वो बाहें फैलाकर मेरी तरफ झपटी। मैं डरकर तुरंत पीछे हट गया। मुझे हाथ मत लगाना। चेन वेई, तू अपनी बीवी से ऐसा व्यवहार करता है? गुओ ताओ ने गुस्से में मुझे लात मार दी। मैं पलटकर जवाब देने ही वाला था कि बाहर से हाई हील्स की आवाज सुनाई दी। मैंने मुड़कर देखा। लिन यूवेई सफेद ड्रेस पहनकर अंदर आई, लेकिन उसका चेहरा पहले से काफी कमजोर और थका हुआ लग रहा था। उसे देखकर मेरे दिल में दर्द उठा। तभी गुओ ताओ मेरे सामने आकर खड़ा हो गया। चेन वेई, तू अभी भी नहीं समझा? पीछे खड़ी बहन वांग तेरी पत्नी है। झूले में पड़े ये 5 बच्चे तेरे अपने बच्चे हैं। तुझे अपनी फैमिली की कद्र नहीं, लेकिन दिन रात किसी और की गर्लफ्रेंड के सपने देखता रहता है। किसी और की गर्लफ्रेंड मतलब मेरी मंगेतर? सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह थी कि लिन यूवेई ने उसे रोका तक नहीं। गुओ ताओ, यूवेई की तरफ देखते हुए मैं कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसने मुझे ठंडी नजर से देखा। तुमने मुझे बहुत निराश किया है। हाल ही में मैं और गुओ ताओ एक दूसरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं। ये सुनकर गुओ ताओ का चेहरा खुशी से खिल उठा। यूवेई, देखो इसकी हालत, ये अब तुम्हारे लायक कहाँ रह गया है। मेरे हाथ गुस्से से कांपने लगे, लेकिन तभी वांग शूफिन अचानक आगे आ गई। उसने उंगली दिखाकर लिन यूवेई को गाली देना शुरू कर दिया। अरे लोमड़ी औरत, अच्छा हुआ तुझे अक्ल आ गई और तू मेरे पति से दूर हो गई, वरना मैं तेरी टांगें तोड़ देती। ये देखकर मेरा गुस्सा आखिर फट पड़ा। मैं जोर से चिल्लाया, बस बहुत हो गया, मुझे सिर्फ 3 दिन दो। 3 दिन के अंदर मैं साबित कर दूंगा कि ये 5 बच्चे मेरे नहीं हैं। कमरे में मौजूद सभी लोग एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। स्पष्ट था कि किसी को मेरी बात पर यकीन नहीं था। देखो इस कमीने को, इतने सबूतों के बाद भी झूठ बोल रहा है। डीएनए रिपोर्ट सामने पड़ी है। लेकिन उसी समय मैंने देखा, वांग शूफेन की आंखों में पहली बार घबराहट की झलक दिखाई दी। ऐसी घबराहट जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। मैं अपनी बात कहकर तुरंत वहां से निकल गया। अजीब बात यह थी कि इस बार वांग शूफेन मेरे पीछे नहीं आई। वो बस वहीं खड़ी रही और मुझे जाते हुए देखती रही। घर पहुंचकर मैंने फोन खोला। इंटरनेट पूरी तरह फट चुका था। एक वीडियो वायरल हो चुका था। 48 साल की महिला ने 5 बच्चों को जन्म दिया। असली पिता निकला 20 साल का युवक। वीडियो 10 लाख व्यूज पार कर चुका था। कमेंट सेक्शन गालियों से भरा पड़ा था। ऐसे कचरे को सड़क पर ट्रक कुचल देना चाहिए। इन 5 मासूम बच्चों का क्या कसूर है? इतना घटिया बाप मैंने कभी नहीं देखा। सबसे बुरी बात यह थी कि किसी ने मेरी सारी निजी जानकारी इंटरनेट पर लीक कर दी थी। मेरा नाम, पता, फोन नंबर, यहाँ तक कि मेरी माँ का नंबर भी। फोन लगातार बज रहा था। हर कॉल किसी अनजान नंबर से आती और आते ही गालियां शुरू हो जाती। चेन वेई, तू इंसान है भी या नहीं? 5 बच्चों को छोड़ दिया, तेरी इंसानियत मर गई क्या? मैं एक एक कॉल काटता रहा, लेकिन फोन रुकने का नाम ही नहीं ले रहा था। सबसे ज्यादा दर्द तब हुआ जब गांव में रहने वाली मेरी माँ का फोन आया। वो रो रही थी। बेटा, पूरे गांव में तेरी बातें हो रही हैं। आखिर हुआ क्या है?
मैंने जल्दी से कहा, माँ, इंटरनेट की अफवाहों पर भरोसा मत करना, मुझे फंसाया जा रहा है। लेकिन बेटा वो डीएनए रिपोर्ट। माँ, मैंने उसकी बात काट दी, मुझ पर भरोसा करो, बस मुझे थोड़ा समय और दो, मैं अपनी बेगुनाही साबित करके रहूंगा। मैं अंधेरे कमरे में चुपचाप बैठा रहा। पिछले कुछ दिनों की सारी बेइज्जती, गुस्सा और दर्द मेरे सीने में उबल रहा था। लेकिन अब मुझे पता था बहुत जल्द सारे सवालों का जवाब मिलने वाला है। अगली सुबह फोन बजा। मिस्टर चेन, हमारी जांच पूरी हो गई है। जैसा हमने अनुमान लगाया था, आपकी बेगुनाही साबित होने वाली है। बहुत बढ़िया। मैं खुशी से लगभग उछल पड़ा। डिटेक्टिव ने आगे कहा, आज रात ही एक लाइव स्ट्रीम करके सच्चाई सबके सामने रख दीजिए। मैंने ठंडी मुस्कान के साथ कहा, आज रात मैं पूरी दुनिया को दिखाऊंगा कि असली जोकर कौन है। शाम 7 बजे वांग शूफेन के जर्जर किराए के मकान के बाहर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी थी। पिछले कुछ दिनों में सोशल मीडिया ने इस मामले को खूब हवा दी थी। ऊपर से वांग शूफेन रोज लाइव स्ट्रीम करके रोती धोती और लोगों की सहानुभूति बटोरती रहती थी। तभी भीड़ में किसी ने चिल्लाकर कहा, देखो वो बेवफा आदमी आ गया। एक पल में सबकी नजरें मुझ पर टिक गईं। चारों तरफ से गालियां और ताने बरसने लगे। लेकिन मैं बिना कोई भाव दिखाए सीधे वांग शूफेन के सामने जाकर खड़ा हो गया। मुझे देखते ही उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो धड़ाम से घुटनों के बल बैठ गई और मेरे सामने सिर पटकने लगी। पति जी, प्लीज हमें मत छोड़िए, मैं कुछ भी कर लूंगी, बस मुझे और बच्चों को मत छोड़िए। उसके सिर पटकने की आवाज लगातार गूंज रही थी। भीड़ और भड़क गई। अरे, इंसान है कि जानवर? औरत तेरे सामने घुटनों पर गिर गई। डीएनए रिपोर्ट सामने पड़ी है, अब भी मुकरना चाहता है? घुओ ताओ भी उछल पड़ा। उसने डीएनए रिपोर्ट हवा में लहराई। 99.99% मैच। अब बोल, इसका क्या जवाब है? मैं ठंडी हंसी हंस फिर अपने बैग से मोटी फाइल निकाली। पहला दस्तावेज उठाकर सीधे घुओ ताओ के चेहरे पर फेंका। हाँ, ये सही है। मेरा और इन 5 बच्चों का डीएनए 99.99% मैच करता है। लेकिन ये भी देखो, मैंने दूसरा दस्तावेज निकाला। इन 5 बच्चों का और मेरे पिता चेन जियानगो का डीएनए भी 99.99% मैच करता है। घुओ ताओ का चेहरा तुरंत बदल गया। वो कांपते हाथों से रिपोर्ट देखने लगा। मैंने ऊंची आवाज में कहा, ये बच्चे मेरे नहीं हैं, असल में ये मेरे पिता के बच्चे हैं, या यूं कहो कि मेरे पिता के दान किए गए स्पर्म से पैदा हुए बच्चे हैं। मेरी बात सुनते ही पूरा माहौल एकदम शांत हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। हर कोई स्तब्ध रह गया। घुओ ताओ का चेहरा राख जैसा पड़ गया। नहीं, ये असंभव है। तूने जरूर नकली रिपोर्ट बनवाई है। मैं हंस पड़ा। ये सारी रिपोर्ट सरकारी अस्पताल ने जारी की है, चाहो तो खुद जाकर जांच कर लो। उसी समय पुलिस की गाड़ियों के सायरन सुनाई दिए। कुछ पुलिस वाले भीड़ को हटाते हुए अंदर आए। कृपया रास्ता दीजिए। उनके साथ वही बुजुर्ग पुलिस अधिकारी भी थे जिनसे मेरी मुलाकात थाने में हुई थी। उन्होंने रिपोर्ट हाथ में लेकर ध्यान से देखी, फिर गंभीरता से सिर हिलाया। मिस्टर चेन सही कह रहे हैं, ये सभी रिपोर्ट असली हैं। भीड़ में हड़कंप मच गया। पुलिस अधिकारी ने गला साफ किया और कहा, हमारी जांच के अनुसार सच्चाई ये है। 3 साल पहले मिस्टर चेन के पिता चेन जियानगो ने शहर के अस्पताल में स्पर्म डोनेट किया था। वांग शूफेन ने आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के जरिए गर्भधारण किया। इन 5 बच्चों का जैविक पिता दिवंगत चेन जियानगो है, न कि चेन वेई, क्योंकि चेन वेई और उनके पिता के बीच रक्त संबंध है, इसलिए डीएनए रिपोर्ट में समानता दिखाई दी। ये सुनते ही वांग शूफेन का चेहरा पूरी तरह सफेद पड़ गया। वो धम्म से जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस अधिकारी आगे बोले, वांग शूफेन पहले विदेश में अवैध मजदूरी करती थी, बाद में वहां गुजारा न होने पर वापस देश लौट आई। लेकिन उसके पास 5 बच्चों को पालने की क्षमता नहीं थी, इसलिए उसने अस्पताल के एक कर्मचारी को रिश्वत देकर स्पर्म डोनर की जानकारी हासिल की। उसका असली निशाना चेन जियानगो से पैसे वसूलना था। लेकिन 1 साल पहले उनकी सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई। इसके बाद इसने चेन वेई को निशाना बनाया। इसने एक नकली निजी वीडियो तैयार किया और चेन वेई पर बच्चों की जिम्मेदारी थोपने की कोशिश की। अब पूरी सच्चाई सबके सामने थी। भीड़ में जोरदार हलचल मच गई। वांग शूफेन जमीन पर बैठी थी। उसके चेहरे पर पहले वाला घमंड कहीं नहीं था। वो बस खाली नजरों से सामने देख रही थी और बड़बड़ा रही थी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता। जो लोग अभी तक मुझे गालियां दे रहे थे, अब सब शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। कोई भी मेरी तरफ देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। पुलिस वांग शूफेन के पास पहुंची। आप पर झूठा आरोप लगाने और साजिश रचने का शक है, कृपया हमारे साथ चलिए। वांग शूफेन अचानक पागलों की तरह चीखने लगी। मैं नहीं जाऊंगी, मैं तो बस अपने बच्चों के लिए एक सहारा ढूंढ रही थी। मैंने क्या गलत किया है? लेकिन उसकी कोई नहीं सुन रहा था। कुछ ही देर में पुलिस ने उसे हथकड़ी लगा दी। मैंने पुलिस की गाड़ी को दूर जाते देखा और लंबी सांस छोड़ी। आखिरकार ये दुहा-स्वप्न खत्म हो चुका था। बाद में मुझे पता चला कि वांग शूफेन को झूठे आरोप, धोखाधड़ी और समाज पर बुरा प्रभाव डालने के अपराध में 20 साल की जेल हुई और घुओ ताओ को अफवाह फैलाने और बदनामी करने के जुर्म में 8 साल की सजा मिली। जहां तक उन 5 मासूम बच्चों की बात थी, उन्हें सरकारी संरक्षण में अनाथालय भेज दिया गया, जहां उनकी नई जिंदगी शुरू हुई। धीरे धीरे भीड़ भी छंट गई। सब कुछ फिर से शांत हो गया। मैं वहां से जाने ही वाला था कि पीछे से एक परिचित आवाज आई, चेन वेई। मैंने मुड़कर देखा। थोड़ी दूर लिन युवेई खड़ी थी। चांदनी उसके ऊपर पड़ रही थी। वो किसी फरिश्ते जैसी खूबसूरत लग रही थी। युवेई, वो जल्दी से मेरे पास आई।
उसकी आंखों में आंसू भरे थे। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पर शक नहीं करना चाहिए था। जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ थी तब मुझे तुम्हारे साथ खड़ा होना चाहिए था। मैं हल्का सा मुस्कुराया। कोई बात नहीं, मैं तुम्हें दोष नहीं देता। सच कहूं तो मैं खुद भी लगभग पागल हो गया था। युवई ने मेरा हाथ कसकर पकड़ लिया। चेनवई, क्या हमारी शादी अब भी हो सकती है? मैंने उसे धीरे से अपनी बाहों में भर लिया। बिल्कुल, मैं बहुत समय से तुम्हारे मुंह से यही सुनना चाहता था। 1 महीने बाद हमने अपनी तय योजना के अनुसार भव्य शादी की। शादी में सफेद वेडिंग ड्रेस पहने युवई को देखकर मेरे मन में अनगिनत भाव उमड़ पड़े। अगर मुझे दूसरा जीवन न मिला होता, अगर मैं इस भयानक परीक्षा से न गुजरा होता, तो शायद मैं कभी समझ ही नहीं पाता कि जिंदगी में सबसे कीमती चीज क्या होती है। अब सारे काले बादल छंट चुके थे, धूप फिर से चमक रही थी और हमारी खूबसूरत जिंदगी अभी बस शुरू ही हुई थी।